15 साल हो गए उस दिन को, जब 2 साल का एक बच्चा 60 घंटों तक अपने माँ बाप के बिना आतंकवादियों के बीच फंसा रहा। और ना सिर्फ फंसा रहा, बल्कि बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। लेकिन इस बीच वो बच्चा अनाथ हो गया, क्योंकि आतंकवादियों ने उसके माँ बाप को मौत के नींद सुला दिया। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं आपको कनेक्ट करने जा रहा हूं नरीमन हाउस के कहानी से, जब 26/11 के हमले में 2 साल का मासूम बच्चा मुंह से अनाथ हो गया। इजराइल में जब हमास चुन चुन कर यहूदियों को मार रहा था, तो इसी कड़ी में एक 16 साल का बच्चा उसके सामने आता है। नाम होता है रोटेम मैथियास। और जब दहशतगर्द जो होते हैं हमास के, उस पर गोली चलाने ही वाले होते हैं कि रोटेम के माता पिता उसके सामने आ जाते हैं और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो हमास के दहशतगर्द के गोलियों से छन्नी हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। कुछ ऐसा ही 15 साल पहले भी हुआ था, जब अपने 2 साल के बच्चे को बचाने के लिए भारत में एक माता पिता अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। तो आइए उस कहानी पर चलते हैं, जो कि 26/11 से जुड़ी हुई है। 26/11 के उस रात 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत में घुसते हैं मुंबई में, और कई जगह पर दहशत मचाते हैं, जिसमें मुंबई का 5 स्टार होटल से लेकर जनरल अस्पताल तक शामिल था। लेकिन इन सभी जगहों के बीच एक और जगह थी, जिसकी कहानी इस पूरे वारदात में सबसे दर्दनाक कहानी है। कहानी की शुरुआत तो उसी दहशत वाले रात से होती है, जब वो 10 आतंकी मुंबई के अलग अलग जगह पर दहशत मचा रहे थे, गोलियां चला रहे थे और लोगों को बंधक बना रहे थे। उन्हीं में से 2 आतंकी अबू आकाश उर्फ बाबर इमरान और नासिर उर्फ उमेर वहाँ से पैदल चलकर 9:50 पर कोलाबा कॉजवे पे एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा, और वहाँ पे वो दोनों मिलकर 7 किलो का बम रख देता है। और फिर वहाँ से सीधे भागकर एक गली में घुसता है और एक बिल्डिंग में जाकर घुस जाता है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था, और इसलिए जो बिल्डिंग उसे सामने दिखी वो वहाँ पर जाकर छुप गया। लेकिन ऐसा था नहीं। वो जो उस बिल्डिंग में घुसने की जो उनकी वो वारदात थी, वो एक तरह से उनकी प्लानिंग थी। दुनिया को ये दिखाना था उनको कि वो यहाँ भी हमला कर सकते हैं, और उस जगह का नाम था नरीमन हाउस। जैसे ही नरीमन हाउस में गोलियां चलनी शुरू हुई, उधर पेट्रोल पंप पर एक तेज धमाके के साथ जोरदार ब्लास्ट होता है। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई, और मुंबई में होने वाले हमलों के बीच एक और जगह का नाम जुड़ गया। लेकिन अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि नरीमन हाउस में ऐसा क्या है जो आतंकियों ने वहाँ हमला करने के लिए उसे चुना। तो मैं आपको बता दूं कि ये नरीमन हाउस जो है, इसे छावड़ केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये छावड़ केंद्र दुनिया में हजारों जगह है, जो यहूदियों के लिए, यहाँ पर जो यहूदी लोग होते हैं वो प्रार्थना के लिए जमा होते हैं। और दुनिया भर के बाकी छावड़ केंद्र के तरह इस यहूदी प्रार्थना केंद्र को भी एक दंपति चलाते थे, जिनका नाम होता है रब्बाई गैब्रियल और उनकी पत्नी रेबिका। तो गैब्रियल और उनकी जो पत्नी होती है, वो अपने 3 इजरायली मेहमान के साथ डिनर कर चुके थे, और उनका जो बच्चा होता है 2 साल का मोसे, उसको उसकी आया जो होती है सेंड्रा, वो उसको 5वीं मंजिल पर ले जाकर उसके कमरे में उसे सुला देती है, और वो खुद भी नीचे जाकर पहली मंजिल पर अपने सोने वाले जगह पे पहुंच जाती है। उधर मूसे के जो माता पिता होते हैं, वो भी अपने बेडरूम में जाकर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गोलियों की आवाज़ आती है, तो वो चौंक जाते हैं। साथ ही तेज धमाका भी होता है। अब यहाँ पर उन्हें ये समझ नहीं आता है कि अचानक से ये क्या होने लगा। वो देखने के लिए बाहर निकलते हैं।
और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनका सामना होता है दो हथियारबंद आतंकियों से, जो बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों यहूदी दंपति पर गोलियां बरसाने लगता है और वो वहीं मर जाते हैं। अब ये दोनों दंपति तो दम तोड़ चुके थे, लेकिन उसका बच्चा, 2 साल का बच्चा मोसे अभी भी जिंदा था, जिसके तरफ वो आतंकी बढ़ रहे थे। नीचे पहली मंजिल पर मोसे की नैनी यानी कि उसकी आया सैंड्रा और काजी जाकिर हुसैन गोलियों की आवाज़ से चौकन्ने हो जाते हैं। और जब उन्हें ये पता लग जाता है कि बाहर कोई आतंकी है जो सबको गोलियों से भून रहा है, तो वो पहली मंजिल पर ही एक स्टोर रूम में घुस जाती है, दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और कोने में रखे एक बड़े से फ्रिज के पीछे जाकर छुप जाती है। अब तक जो आतंकी घर के अंदर तो गोली बरसा ही रहे थे, जब उन्हें ये दिखता है कि बाहर सड़क से कोई गुजर रहा है, तो वो अपने राइफल से उन्हें भी अपने गोलियों का शिकार बना देते हैं। वहीं नरीमन हाउस के थोड़ी दूरी पर एक कोलाबा कोर्ट नाम की एक बिल्डिंग थी। वहाँ पे भी उसकी जो गैलरी बनी होती है, वहाँ से एक दूसरे दंपति उस बिल्डिंग से ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये नरीमन हाउस से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ कौन है, क्या हो रहा है। और जब वो देख रहे होते हैं वहाँ से, तभी आतंकी की नज़र उन पर जाती है और अपने AK-47 से आतंकी उन पर निशाना लगाकर उन्हें भी गोलियों से भून देता है। इधर पहली मंजिल पर जो सैंड्रा और काजी छुपे हुए थे, उनकी सांस अटकी पड़ी हुई थी, क्योंकि आतंकी अब उनके स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी देर तक ये कोशिश उनकी चलती रहती है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अंदर कोई नहीं है, तो वह वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ से वो बाहर निकले, क्योंकि गोलियों की आवाज़ अभी भी लगातार उनके कानों में गूंज रही थी। वो चुपचाप वहीं बिना कोई हरकत किए बैठे रहते हैं, छुपे रहते हैं। रात के 10 बजे से सुबह के 10 बज जाते हैं और जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ थोड़ा सा शांत हो गया है, बाहर कोई नहीं है, तो वो दबे पाँव वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कि उन्हें चौथे फ्लोर से यानी कि 4वीं मंजिल से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। यहाँ पे नैनी जो आया होती है, उसे ये समझ आ जाता है कि हो न हो ये उनका मोसे ही होगा। अब यहाँ पे वो आया चाहती तो खुद का जान बचाकर यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। शायद मोसे से वो उसका लगाव हो या अपने मालिक के प्रति वफादारी, वो अपने हिम्मत को बांधती है और अपने जान को हथेली पर लेकर दबे पाँव चौथी फ्लोर तक जाती है सीढ़ियों से। जब वहाँ वो पहुँचती है तो सामने देखती है कि मुँह से बैठा हुआ रो रहा है, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है और उसके सामने उसके जो माता पिता हैं वो बेसुध वहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो नैनी होती है सैंड्रा, वो बिना किसी देरी किए सीधे मोसे को उठाती है और बिना समय गवाए वहाँ से दबे पाँव बिल्डिंग के बाहर भाग जाती है और सुरक्षित मोसे को उस नरीमन हाउस से बाहर लेकर निकल जाती है। लेकिन आतंकी अभी भी नरीमन हाउस के उस बिल्डिंग के अंदर थे, क्योंकि यहूदी दंपति मोसे और उसकी आया के अलावा उस नरीमन हाउस में उस रात 3 इजरायली नागरिक भी रुके थे, जिसे आतंकी ने बंधक बना लिया था और लगातार फ़ोन पर अपने पाकिस्तानी आकाओं के साथ संपर्क में थे। और यही वजह थी जो उन्होंने नरीमन हाउस को अपने हमले के लिए चुना था, क्योंकि ये सबको पता है कि जो इस्लामिक जिहादी होते हैं वो यहूदियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, एक तरह से उसे अपना दुश्मन मानते हैं। और इस वजह से ही उन्होंने नरीमन हाउस को चुना, क्योंकि जो यहूदी का जो ये छाबड़ केंद्र होता है, यहाँ पर सुरक्षा के ऐसे इंतज़ाम नहीं होते हैं और ऐसे जगह पर यहूदियों पर हमला करना काफ़ी आसान था उनके लिए। और ख़ास करके जो यहूदी हैं वो 170 देश में फैले हुए हैं, तो यहाँ पर ये खबर भी बहुत बड़ा बनता। ऊपर से भारत में अगर यहूदियों पर हमला हो रहा है तो एक तरह से भारत पर इंटरनेशनल दबाव भी बनता और ये जो आतंकी थे इन्हें नेगोशिएशन करने में बहुत मदद मिलती। खैर 28 नवंबर के सुबह तक वो आतंकी ऐसे ही वहाँ पर जमे रहते हैं नरीमन हाउस में, जब तक कि NSG कमांडो अपने एक्शन में नहीं आती है और उन दोनों को मौत के घाट नहीं उतार देती है।
लेकिन इससे पहले कि एनएसजी कमांडो उन आतंकवादियों को ख़त्म करती, उससे पहले ही वो 3 इजरायली नागरिक को भी मार देते हैं। और साथ ही एनएसजी कमांडो जब वो उन आतंकियों को ख़त्म कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, तो इस बीच एनएसजी के एक कमांडो गजेंद्र सिंह भी शहीद हो गए। 26/11 की ये एक कहानी है, लेकिन उस दिन मुंबई में कई हमले हुए जिसमें सैकड़ों परिवार ने अपनों को खोया। हालांकि इस पूरे हमले के दौरान ऐसे कई हीरो बाहर निकले जिन्होंने उस पाकिस्तानी आतंकी को ख़त्म करके मुंबई में सब कुछ नॉर्मल किया। आज हम 26/11 के दास्तां को याद करते हुए एक बार फिर से उन वीरों को याद करते हैं और साथ ही साथ उन्हें नमन करते हैं। 26/11 की कहानी में आज बस इतना ही। आप हमें कमेंट कर कर अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को, पेज को सब्सक्राइब और फॉलो भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारा ये परिवार ऐसे ही और बड़ा होते जाए और हम काफ़ी दूर तक हर जगह पहुँचे। फिर मिलेंगे हम नए कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और रहिए सतर्क। धन्यवाद।